उस भोजन के पोषण में और उस भोजन के प्रभाव में आपको बड़ा भारी भेद मिलेगा। एक माखन है जो शरीर की क्रिया है, दधि का मंथन किया, माखन निकाल कर धर दिया। पर गोपी जब माखन निकालती है, वो जो बिलौना चलाती है, वो जो मंथन की क्रिया करती है, अरे ये श्याम सुंदर पाएंगे, ये प्रभु को प्रिय लगेगा, पाते पाते प्रभु के मुख पर मुस्कान आ जाएगी, ऐसी प्रभु की चितवन होगी, ऐसे प्रभु मेरी ओर देखेंगे, ये प्रेम से ये माखन प्रभु आरोगेंगे। वो श्री कृष्णमय होकर दधि का मंथन करती है। उसने अपने हृदय के प्रेम से परिपूरित कर दिया है वो माखन का लौना। इसीलिए उस माखन को चुराने में भी प्रभु को संकोच नहीं होता। क्या मैया के पास माखन की कमी है, खोट है? जब गोपियां जाती हैं मैया के पास शिकायत लेकर, तो मैया कहती है अरे का और चीज चुराता हूं तो मैं मान लेती, माखन चुराएगो, माखन की हमारे घर में कोई खोट है का? अब एक बार तो गोपी इतनी खींच जाती है कि मैया को आकर शिकायत भी करती है और उल्टा सीधा भी कहती है। अब मैया को ठेस लगती है, मैया बुलाती है कन्हैया को, चौरे कन्हैया ये सब का कह रही हैं? अरे मैया इनकी बात उनको तो सुन रही है, मेरी बात सुनेगी तब निर्णय करियो, तू अपनी सुना। अरे मैया अब तेरे सामने मुझे कहवे में लाज आवे, मेरे संग में का करें जी, मैं तेरे सामने कह ना सकूं। गोपी गाली देती है और भोली मैया कहती है हरी गारी मत दीजो मो गरीबनी को जायो है, गारी मत दीजो मो गरीबनी को जायो है। कान जैसो पूत बड़े, कान जैसो पूत बड़े, भागन सो पायो है, गारी मत दीजो मो गरीबनी को जायो है। और वहाँ नवमंडल में देवर्षि नारद प्रवृत्ति भक्त इन गोपांगनाओं के और यशोदा मैया के सौभाग्य की सराहना करते नहीं अघाते कि क्या इनका प्रेम माधुर्य है, क्या वस्तुतः इनके प्रेम का ऐश्वर्य है कि ब्रह्मा शंकर शंभु से भी ध्यान न जिनका संभलते देखा। बोले वो जिनका ध्यान संभाल नहीं पाते, गोकुल के गौरस पर उनको 100 बार मचलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान तले टल जाए, भक्त का मान ना टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर। ध्रुवदास जी तो कहते हैं ब्रज वनितन के पगन सो, चरणों पे मुकुट लगा देते हैं श्री ठाकुर जी, चरणों पर मस्तक धर देते हैं। निगमन स्तुति रुचत नहीं का भजन करिए। तो जब ब्रह्मा जी को बोध हुआ, जब माया का आवरण हटा, तब ब्रह्मा जी दोनों हाथ जोड़कर थर थर कांपते हुए और प्रभु की स्तुति करते हैं। श्री ठाकुर जी बिना ही ब्रह्मा जी की ओर देखे कहते हैं अरे मैं तो साधारण सा गोप बालक हूं, मैं तो नंदराज का पुत्र हूं, साधारण सा गोप बालक हूं, साधारण शिष्टाचार भी नहीं जानता। श्री ठाकुर जी चुटकी लेते हैं ब्रह्मा जी की, मैं तो साधारण शिष्टाचार भी नहीं जानता, यहाँ वहाँ कहीं भी खा लेता हूँ, कुछ भी खा लेता हूँ, आप मेरे जैसे साधारण गोप बालक की स्तुति क्यों करते हैं? ब्रह्मा जी के नेत्रों से जब अश्रु झरने लगे, कंपित गात, मैं अति दुर्बल, मैं मतिहीना, जो कछु कीन्हा बर बस कीन्हा, पर जो हुआ मेरे हाथों हुआ, दीन दयालु विचारो दया,
मोरा करिया ना करिया, कहिया ना कहिया, करिए क्षमा क्षमा प्रभु, करिए क्षमा क्षमा। बड़ी देर के बाद से ठाकुर जी ने देखा ब्रह्मा जी की ओर, तो ब्रह्मा जी से भूल हो गई। तो यहाँ ब्रह्मा जी को वही बात स्मरण आ गई लगती है और कहते हैं अरे अब लग तय समझो नहीं ब्रज को रंग रसाल। हम भी भूले रहे, नहीं समझ पाए इन ब्रजवासियों के विशुद्ध प्रेम को, उनकी निर्मल भावना का, उसकी गहनता का, उसके गांभीर्य का हमको भी नहीं हो पाया बोध। पर बोले जब हुआ तो कहते हैं यदि जीवन का कोई सार है ना, जीवन का कोई रस है, ना ये जप तप है, ना ये तीर्थ व्रत है, ना ये ज्ञान ध्यान है, बोले अगर जीवन का कोई सार है, जीवन का कोई रस है, तो वो तो केवल केवल और केवल श्री कृष्ण का प्रेम है, इनके चरणों का अनुराग है। वाग्गद गदा द्रवते यस्य चित्तम, हसत्य भीक्ष्णं रुदति क्वचिच्च, विलज्ज उद्गायति नृत्यति च, मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। ब्रह्मा जी कह रहे बोले हम भी इसी ब्रह्म ज्ञान में भूले रहे, ब्रह्म ज्ञान में रहो भ्रम और न कछु सुहात, छाण रसमयी अमृत फल जांचत सूखे पात। और बोले ये परम मधुर ये अमृतमय फल छोड़कर और बोले सूखे पत्ते खाते रहे। ब्रह्मा जी कह रहे वो जो समाधि है ना, जो समाधि में जो मिलता है वो क्या है, बोले सूखे पत्ते चबाने जैसा है। एक बार महाराज जी किसी साधक ने पूछा किसी संत से, बोले ये जो वेदों की ऋचाएं हैं, ये जो वेदों का पाठ है, बोले अच्छा तो लगता है पर रस नहीं आता है इसमें। रसिक संत थे तो उन्होंने कहा बोले रस होएगो तो आएगो। तो बोले कहां चला गया रस, ये तो ईश्वर के श्वास और प्रश्वास से प्रकट हुए हैं, इनका रस कहां चला गया। तो रसिक संत कहने लगे बोले रस तो उठाए लियो, चुराए लियो, गटकाए लियो ब्रिज की गोपिन ने। बोले रस तो उनके पास में है, बोले यहाँ तो सब भूस भरी है। तभी हमारे महाप्रभु कहते हैं वृथा श्रुति कथाश्रमो बत विभेमि कैवल्यतः। बोले अरे ये जो श्रुतियों की कथाएं हैं, ये जो वेदों की ऋचाएं हैं, बोले ये जो सस्वर वेदों का गाने, बोले अरे वृथा का श्रम है, परिश्रम होता है अंत में। ये जो वेद की ऋचा है, जो श्रुतियों का गान है, सो हम ये वस्तुतः प्रभु से संबंध की स्मृति कराने के लिए है। आप उनके हो, जैसे किसी श्रेष्ठ कुल का बालक हो तो उसको अपना आचरण अपने कुल के अनुकूल अनुरूप करना चाहिए ना। राजकुल का बालक हो तो उसको बाल्यकाल से सिखाया जाता है, देखो तुम श्रेष्ठ कुल के बालक हो, अपना आचरण श्रेष्ठ रखना। श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में कोई जन्मा हो तो बार बार वेद शास्त्र उसके लिए आज्ञा करते हैं कि ब्राह्मण कुल में किस लिए जन्म हुआ है, इसलिए जन्म हुआ है, तप के लिए जन्म हुआ है, त्याग के लिए जन्म हुआ है, संयम साधन के लिए जन्म हुआ है। तो जिस कुल में जन्मा हो तो उस कुल की मर्यादा के अनुकूल अनुरूप जीवन यापन करना होता है। ऐसे वेद की ऋचा कहती है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आप किसके हैं, आप प्रभु के हैं, उसके अनुकूल अनुरूप हमारा जीवन होना चाहिए। तो वस्तुतः ये प्रभु से संबंध की स्मृति कराने के लिए है, प्रभु बनकर भगवान बनकर बैठ जाने के लिए नहीं है। शंकराचार्य जब कहते हैं ना चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, तो वो ये नहीं कह रहे कि मैं शंकर हूं। शिव होता है कल्याण स्वरूप, कह रहे हैं कि मेरे सब बंधन कट गए हैं, मैं पहचान गया हूं, मैं अपने स्वरूप को पहचान गया। ब्रह्म ज्ञान में रहो भ्रम और न कछु सुहात, छाण रसमयी अमृत फल जांचत सूखे पात।